अच्छा, ये अब मैं जो है HEC पाकिस्तान का एजुकेशन से रिलेटेड ये थ्रेड चल रहा है ट्विटर पे, और इसमें ये लोग बता रहे हैं कि HEC पाकिस्तान का क्या प्लान है एजुकेशन से रिलेटेड, एग्ज़ाम करने नहीं करने, किस तरीके से करेंगे। स्टूडेंट्स की अपनी कंप्लेन है। ये थोड़ी सी वीडियो सुनते हैं और फिर पूरा ट्विटर का थ्रेड चल रहा है, तो देखते हैं क्या है उसके अंदर, क्या चीज़ें हैं। और इस पे ये बता रहे हैं आपको HEC के चेयरमैन, आई थिंक इनका नाम जहन में नहीं आ रहा, तारिक बिनोरी साहब आई बिलीव। तो ये आप खुद भी सुन सकते हो। मैं ट्विटर के थ्रेड पे जाना चाह रहा था कि लोगों का फीडबैक क्या है, स्टूडेंट्स का क्या है 5 घंटे पहले का। तो कुछ पढ़ते हैं इसमें। सेमेस्टर ए लड़के कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई किसी को टीचिंग अच्छी नहीं मिली है यहाँ पे। स्टूडेंट्स सीइंग अबाउट ऑल द प्रॉब्लम एंड नॉट इवन कंसिडरिंग एंड लिस्निंग टू द स्टूडेंट्स, व्हाई वुड आई डू दैट। money for the education with the time in HEC do not even care, complain। उम्मीद है HEC तलबा की सेहत को करेगी। सो बेसिकली स्टूडेंट्स की अपनी अपनी कंप्लेन ये है कि ऑनलाइन एजुकेशन के सिस्टम के लिए ये लोग यूज टू नहीं है, और दूसरी बात 2-3 महीने से ऑनलाइन एजुकेशन जो फैकल्टी है दे आर नॉट अप टू डेट, दे नेवर ट्रेंड। तो अब ऑल ऑफ अ सडन ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, तो एजुकेशन की भी अपनी कंप्लेन अपनी जगह सही है कि उनको प्रॉपर टीचिंग नहीं मिली, प्रॉपर असाइनमेंट। ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे मैं आपको पहले भी अपनी हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब नहीं होता कि ये ऑनलाइन एजुकेशन है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसी चीज़ को बस जूम पे आपने करा दिया, ऐसा नहीं होता। ब्लैक बोर्ड होते हैं और स्कूलिंग सिस्टम के एजुकेशन सिस्टम होते हैं, ग्रेडिंग होती है। तो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ में तो ऑनलाइन एजुकेशन हो जाना पॉसिबल है, क्योंकि सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है। इवन के पाकिस्तान में आप हर जगह इंटरनेट और नेटवर्क भी दे दो, लेकिन आपके पास ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम का प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आप नहीं कर सकते। ये लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो कि मेरे नहीं ख्याल से लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को। तो ये एक वो चीज़ है जिसको लोगों को समझना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम जो है, स्मार्ट के आपने वीडियो लगाया और हो गया। अब आगे देखते हैं इसमें। सर प्लीज प्रोमोट द फेडरल बोर्ड टू ब्ला ब्ला ब्ला। आई डोंट नो क्या चल रहा है। ये साहब कह रहे हैं इट्स नॉट अफ्रेड दैट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी पॉलिसीज। कुछ पढ़ाया ही नहीं है, 31 मई के बाद एग्ज़ाम किस चीज़ के देंगे। तो ये राजपूत साहब ने बोला है कि भाई पढ़ाए नहीं है। मैं भी, ही इज़ राइट। मैं यही कह रहा हूँ कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, आप कैसे मेक श्योर कर रहे हो, और दैट्स द प्रॉब्लम। आपने जब डिलीवरी नहीं किया, पढ़ाया नहीं, लेक्चर नहीं दिए, सो दैट्स गोना बी अ प्रॉब्लम कि आप कैसे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। फिर सिंस देयर इज नो सोर्स ऑफ इनकम एज द बोर्ड स्टूडेंट्स आर promoted now, they only will feed their system for education and all of them, just promote us to the next semester. This is wrong. Please stop playing with our future. Yes, GC should consider making education better first. तो प्रॉब्लम ये कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। लॉन्ग टर्म तो एक लेसन लर्न के पाकिस्तान में ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आना चाहिए। इस तरह की सिचुएशन ये कभी फ्यूचर में कभी होती है, खुदा ना खास्ता फ्लड होता है, कुछ भी होता है, तो नाउ दे हैव टू थिंक कि फ्यूचर में कैसे करें। अभी शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या है, क्या है कि इनको एग्ज़ाम पूरा सेमेस्टर पोस्टपोन कर देना चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी अपने फैसले खुद कर ले। और ये कि बड़ा टफ डिसीजन है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने अपने पैसे भरे हैं फीस के, उनको टाइम नहीं ज़ाया करना। तो ये बड़े शहरों के लिए मेरे हिसाब से इनको बड़े शहरों में स्ट्रेटजी अलग बनानी पड़ेगी, रूरल एरियाज़ की अलग बनानी पड़ेगी। जैसे कि उन्होंने वीडियो में अपने प्लान A, B एंड C जो शेयर किए हैं, इट मीन्स जो चेयरमैन साहब हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ इट।
क्योंकि इस सिचुएशन में पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्लेटफॉर्म नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, नेटवर्क इशू, अगर आप अमेरिका से भी हार्वर्ड से भी उठा के ले आओ कोई चेयरमैन, तो उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं होगा। और पाकिस्तान में इस वक्त फ्रस्ट्रेशन चल रही है और वो राइट है, मैं ये नहीं बोल रहा, बट दैट्स नॉट गोइंग टू सॉल्व अ सोल्यूशन ओवरनाइट। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि रातों रात सोल्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ। फीस भी ऑनलाइन के हिसाब से ने, तो बहरहाल किसको पता था कि ये सब चीज़ें ऑनलाइन होगी। तो दैट्स जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ऑनलाइन हिसाब के फीस लें, तो वो उसको उनको रिव्यू करना चाहिए। लेकिन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एवर। ये है कि 2 4 6 महीने की कहानी है, लोगों ने इसको बहुत इशू बना दिया है मेरे हिसाब से। तो उसकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऑनलाइन एजुकेशन मैंने आपको ऐसे बताया कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। बड़े शहरों में सक्सेसफुल हो सकती है, छोटे शहरों में स्टिल देयर विल बी अ चैलेंज। और देखते हैं कि उन्होंने बड़े आसानी से कह दिया, लेकिन समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ के पेपर्स लेंगे, पढ़ा या नहीं। तो दूसरी तीसरी कंप्लेन देख रहा हूँ, ये भी बहुत सारी है कि मयार तालीम और ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। तो when only ordered but not just possible examiners all that student interaction। सो बहुत लोग कह रहे हैं कि स्टूडेंट, बहरहाल स्टूडेंट में सोशल डिस्टेंसिंग और 6 6 फीट के ऊपर स्टूडेंट्स को बिठा सकते हैं, ऐसा नहीं है। डेनमार्क में कंट्री खुलना शुरू किया, दूसरी जगह कंट्रीज खुल रहे हैं कि अगर आप अपने गैप के साथ रहें। लेकिन टीवी देखें, मीडिया देखें, लोग बाजारों में तो सब घूम रहे हैं, तो समझ में नहीं आता है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर भी नहीं रहे। और बहुत लताड़ है एजुकेशन सिस्टम को। दे शेम ऑन HEC, स्टूडेंट्स आर टू प्रोमोट ब्ला ब्ला ब्ला। इसे चीज चेयरमैन बनाया किसने? मतलब पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है, उल्लू गधे पट्टे जो है ना, क्या बोलूं उनको, बदतमीजी पे आ जाते हैं ये लोग। वो यार बंदा कोई आया है, उसमें हमें बताया कि चेयरमैन की जगह इस वक्त आप किसी हार्वर्ड के बंदे को भी ले आओ, नहीं करेगा। और दूसरे जो ये लोग शोर मचा रहे हैं, इनसे पूछ लो ना कि सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन क्या? माना है कि HEC के पास नहीं है कोई सिस्टम, कोई सोल्यूशन। आपकी पूरी कंट्री की यूनिवर्सिटी कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, घर में जो बच्चे बैठे हैं वहीं इंटरनेट अच्छा नहीं है, कहीं लाइट नहीं है, तो रातों रात कोई सोल्यूशन तो नहीं आएगा। आई एम श्योर ये लोग कंसल्ट कर रहे होंगे UK यूनिवर्सिटी से और USA में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंटरनेट बैकबोन, हाई स्पीड इंटरनेट, लैपटॉप, ये सब चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान में ये नहीं है। और HEC जो है एक, मेरे ख्याल से बॉडी है, यूनिवर्सिटी कॉलेज को ये कंट्रोल नहीं कर रहा होगा मेरे ख्याल से। वो करता भी होगा, आई डोंट नो, आप लोग बताओगे। लेकिन अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, IB है, गुलाम ईसा खान है, फेस्ट है, इस तरह के हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लाखों लाखों फीस भर रहे हैं, तो मैं नहीं समझता उनके इंटरनेट का मसला है या उनके लाइट का मसला है। सब पेट भरे माँ बाप की औलाद हैं, अच्छे खाते पीते घरानों की हैं। तो उस तरह की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में तो जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, आई एम श्योर आसानी से ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम या ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो सकता है, आफ्टर फॉलोइंग स्टैंडर्ड के। क्या प्रोसेस होगा बेसिकली, कि प्रॉक्टर होगा, ऑनलाइन एजुकेशन किस तरह करेंगे, MCQs के क्वेश्चंस होंगे, क्या है क्या नहीं है। पर प्रॉब्लम वहाँ आएगा जहाँ आपके साथ जो है क्या कहते हैं, रूरल एरियाज में मसला आएगा। और ये इस तरह से नहीं होगा कि किस तरीके से हो रहा है कि कंडक्ट कैसे करेंगे आप एग्जाम। अच्छा जी, काइंडली सर स्टॉप प्लेइंग विद स्टूडेंट हेल्थ एंड करियर एंड स्टॉप ऑनलाइन। तो लग जा रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट को पढ़ना नहीं है। हर थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट ये आ रही है कि एग्जाम आगे कर दें, प्रोमोट ना करें। मेरे हिसाब से प्रोमोट करने का सेंस नहीं बनता। अगर आपने सेमेस्टर को पुश करना है तो 3 महीने सेमेस्टर पुश कर दें, 6 महीने कर दें, लेकिन फ्री का प्रोमोट ना करें किसी भी स्टूडेंट्स वगैरह को। दैट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस। अब आखिरी की और कुछ ट्वीट्स देख लेते हैं, बिकॉज इट्स नेवर एंडिंग टॉपिक। Save live in production again, nonsense decision by VC of UHG, blah blah blah. M Salman. Zainab nahi, what about the students of PhD? HEC must cancel exam, there is, yes. So यही वाली बात है, इनको एग्जाम कैंसिल करके 6 महीने ज़ाया करने पड़ेंगे मेरे हिसाब से। अदरवाइज देयर इज नो सोल्यूशन, के इस सिचुएशन में कोई सोल्यूशन निकालना इज नॉट गोना वर्क।
और सबसे बड़ी बात, हमारे पास बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, वो तानिया अदरूस ने जो बोला था डिजिटल पाकिस्तान में इंटरनेट हाईवे बनाएंगी, तो आई थिंक वो होना चाहिए। छोटे शहरों के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बड़े शहरों में जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, इस तरह के और भी शहर हैं, वहाँ पे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ इतना मसला नहीं है। रूरल एरियाज में मसला आएगा तो उनके पास डेटाबेस होना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, और उसके हिसाब से डिसीजन ले लें और बताएं हमने डिसीजन इस तरीके से लिया है और ये ऐसी सिचुएशन है। और स्टूडेंट्स जो कंप्लेन करें कि हमारा लास्ट सेमेस्टर है, हमें ग्रेजुएट हो जाने जाए, किसी ने लिखा है मिडिल टर्म और ये सब चीज़ें जो लिखी इन्होंने, तो बाज़ स्टूडेंट्स हैं, तो ये डिपेंड करेगा डिसीजन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी किस में है, किस तरीके से हो सकता है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को नुकसान हो, डिले हो जाए 6 महीने के लिए इनका, बट एनीवेज HEC के लिए टफ टाइम है और लोगों को चाहिए कि इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स को भी चाहिए कि इनको सोल्यूशन दें, ना कि गालियां दें, उल्टे सीधे लैंग्वेज यूज़ करें। दैट्स वेरी कॉमन, हमारे यहाँ लोगों का यही काम है। बट एनीवेज, मैंने पहले भी बताया कि ऑनलाइन एजुकेशन का दौर है ये, स्टूडेंट्स एग्री करें नहीं करें, पूरी दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन कॉमन है। मेरी एग्जांपल, मेरे साथ और बहुत से लड़के हम IT प्रोफेशनल फील्ड के अंदर 15-20 साल से हैं, और मुझे नहीं पता मैं कभी पिछले 5-7 सालों में यहाँ पे कोई कॉलेज में किया हूँ। मैंने भी अपनी मास्टर्स किया है, मैंने भी ऑनलाइन किया है। आई नो आप वैसे करते हैं, लेकिन आप जब आप टेक्निकल सर्टिफिकेशन कर रहे हो, दूसरी कर रहे हो, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, गूगल क्लाउड, ये सारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ही तो होती हैं। तो ये अब IT सेक्टर को हटा के जो दूसरे लड़के या स्टूडेंट्स है दूसरी इंजीनियरिंग या कॉलेज में हैं, वो मे नॉट बी दैट यूज टू इट, और वहाँ हो सकता है उनको चैलेंज हो टेक्नोलॉजी का, इफ दे आर नॉट यूज टू इट। सो एक ये चीज़ हो सकती है। बहरहाल आई लीव इट ओपन, आपको जो कमेंट सजेशन है मेरे कमेंट बॉक्स में डालें, और विल सी कि क्या होता है। लेकिन पर्सनली जो मैं सोच रहा हूँ ये कि इसको पुश कर देना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3 या 6 मंथ्स जो भी है, बजाय इसके कि टेम्पररी सोल्यूशन दिया जाए और इसमें जो है केओटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है। चलें जनाब, थैंक यू सो मच।